एक बात समझना आसान है कि यूक्रेन ने भले ही अपनी ड्रोन और मिसाइल तकनीक विकसित कर ली हो, लेकिन मॉस्को के अंदर 15 किलोमीटर तक पिन पॉइंट अटैक सैटेलाइट और डेटा इंटेलिजेंस के बिना संभव नहीं है, जिसका मतलब है इस हमले के लिए सीधे यूरोप का सहयोग मिला है और इसकी पुष्टि कुछ ऐलान से भी हो सकती है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को इसी वर्ष के अंत तक 1,50,000 घातक ड्रोन दिए जाएंगे। ये मदद उस $996 मिलियन के पैकेज का हिस्सा है जो यूक्रेन को दी जानी है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2.26 बिलियन पाउंड का लोन भी दे दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोन रूस ही फ्रीज की गई संपत्तियों से दिया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या इतनी ही मदद से यूक्रेन ने रूस के सीने पर प्रहार करके पुतिन के क्रोध को भड़काने की कोशिश कर ली है, या फिर अभी बहुत कुछ समझना बाकी है? यूरोपीय संघ ने रूस पर लगे प्रतिबंधों की अवधि बढ़ा दी है। अब प्रतिबंध 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने तक करने का फैसला लिया जा चुका है। रूस को यूक्रेन की जमीन तक सीमित किया जाए और यूरोप की तरफ बढ़ने से रूसी सेना को रोका जाए। पुतिन ने प्रतिशोध की शुरुआत खार्किव और सूमी से कर दी है। रूसी सेना ने घातक गाइडेड बम से हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये प्रतिशोध वाले हमले सिर्फ ट्रेलर है। असली हमले अभी बाकी हैं, जिसमें पहला है ड्रोन मिसाइलों की बारिश, जिसमें यूक्रेन के पावर ग्रिड और रेल यातायात को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा मिलिट्री बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। दूसरा प्लान है जमीनी मोर्चे से यूक्रेन पर दबाव, जिसमें रूसी सेना डॉनबास में अपने हमले कई गुना तेज करेगी ताकि यूक्रेनी सेना की टुकड़ियां बंटने पर मजबूर हो जाएं। तीसरा प्लान है इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जीपीएस जैमिंग होगी। यूक्रेन का नेटवर्क और ड्रोन कंट्रोल सिस्टम ठप किया जाएगा।